इजराइल ने अब हिजबुल्लाह से सीधी जंग शुरू कर दी है। गाजा के साथ साथ इजराइल ने अब लेबनान बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर दिया है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8, तस्वीर नंबर 9, तस्वीर नंबर 10 और ऐसी ही सैकड़ों तस्वीरें। दर्द, मौत और मातम की दिल दहला देने वाली दास्तान। कौन जिम्मेदार है इन मासूमों की मौत का? हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, सीरिया, मिस्र, तुर्की, इजराइल, अमेरिका या कोई नहीं या सभी? कौन जवाब देगा? इस बीच गाजा पट्टी में मौत नाच रही है। हमास के आतंकियों की जान का दुश्मन इजराइल एक एक इंच गाजा पट्टी को जला देने पर तुला है और इस काम में अमेरिका चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा है। बाइडेन से बोले नेतन्याहू कि रात तो रात, दिन तो दिन, और बोले कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ना दिन ना रात। उदाहरण के तौर पर आपको बाइडेन के एक विशेष बम के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसकी विनाशक ताकत ने गाजा पट्टी को जैसे रक्त कुंड में तब्दील कर दिया है। बाइडेन के बम से गाजा पट्टी में रक्तपात। अमेरिका की शक्ति इजराइल के इस्तेमाल से गाजा तबाह और बर्बाद। इजराइल ने जो बम फेंका उस पर अमेरिका का नाम। स्मार्ट बम ने गाजा पट्टी को मटियामेट कर दिया। कहानी सीधी और बिल्कुल साफ है कि गाजा की तबाही वाले हथियार कहीं और से नहीं बल्कि बेन्यामिन नेतन्याहू को बाइडेन से मिल रहे हैं। अमेरिका किसी भी अगले पल अगर युद्ध में जमीन पर कूद जाए तो आश्चर्य वाली कोई बात नहीं होगी। बाइडेन की वाणी तेल अवीव में इजराइल के लिए और हमास के खिलाफ आप सुन चुके हैं। Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. ये बहुत क्लियर है कि अरब देश चाहे जितनी शक्ति जुटा ले, एक होकर भी इजराइल को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका उसके साथ है। लिहाजा अमेरिका से हथियारों की सप्लाई जारी है। अमेरिका के खास बम ने गाजा की गलियों में कोहराम मचा दिया है। हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक या शायद उससे भी आगे चलने वाले इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ यानी ईरान के खिलाफ खड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के साथ, और अब जो रिपोर्ट आई है कि इजराइल हमास के खिलाफ अमेरिका वाले स्मार्ट बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये स्मार्ट बम क्या है? इससे किस लेवल पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है? अमेरिका इजराइल को अब तक कितने स्मार्ट बम सप्लाई कर चुका है? बाइडेन के स्मार्ट बम ने गाजा में अब तक कितनों को मारा? और ये क्या सच भी है या नहीं कि इजराइल के पास अमेरिका वाले स्मार्ट बम हैं भी या नहीं?
इन सवालों के जवाब से क्लियर हो जाएगा कि ईरान मानेगा नहीं और अमेरिका छोड़ेगा नहीं। मतलब ईरान की इजराइल वॉर में किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है और अमेरिका पहले से ही जंग के मैदान में कूदने के लिए तैयार खड़ा है। गाजा को तबाह करने में अमेरिका को घंटे भर का वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन ईरान कूदा तो इजराइल को हफ्ते ही नहीं, महीने ही नहीं, अंजाम परमाणु बम में भी हो सकता है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास से जंग छिड़ने के बाद अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इजराइल को 1000 छोटे स्मार्ट बमों की डिलीवरी की है। इसके अलावा इजराइल के पास खुद से बनाए स्पाइस बम भी हैं। ये स्मार्ट बम की कैटेगरी में ही आते हैं। स्पाइस बम इजराइल की फर्म रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड ने बनाया है। इन 2000 पाउंड के स्मार्ट बमों को गिराने में मिराज 2000 का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे और उनके पीछे पीछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल की आर्थिक राजधानी में पहुंच गए। दरअसल पूरा पश्चिम इस वक्त इजराइल के साथ दोस्ती दिखाने के लिए उमड़ पड़ा है और पूरे पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े हैं और अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा दिख रहा है।